किसी भी बात को बहुत अच्छी रीति समझना और समझकर अपने जीवन में उसे धारण करना और धारण करके और फिर जीवन जीना, ये मुख्य पुरुषार्थ है कि नहीं भाई। सारी दुनिया में ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की बातों को कोई पाई पैसे भर भी नहीं जानता है ना, लेकिन अपने आप को समझदार इतना समझता है कि जैसे वो सारे विश्व का राजा है। बाबा आकर बच्चों को विश्व का राजा बनाते हैं। विश्व का राजा अर्थात बहुत गहरी मानवता की समझ। अभी प्रत्येक मनुष्य तो अपने आप को बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर मनुष्यता रंच मात्र भी नहीं रह गई है। मानवता पूरी तरह समाप्त हो गई है। तो बाबा आकर मानवता को वापस पुनर्जीवित करते हैं। मानवता किसे कहेंगे? माना शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये देने वाला ही वास्तव में मानव है। जिसके मन में प्रत्येक मनुष्य के प्रति श्रद्धा है, प्रत्येक चैतन्य व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, हाँ, उसे मानवता कहेंगे। बाकी आज का मनुष्य तो पत्थरों की मूर्ति में जाकर और अपनी सारी भावनाएं उड़ेलता है, लेकिन चैतन्य मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो भगवान आकर कहते हैं कि देखो मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। हाँ, अभी तक तुम मैं कर रहे थे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वैसा करता हूँ, है ना, और मेरे कारण मेरा परिवार चल रहा है, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे जो मैंपन भरा हुआ था वो अब समाप्त हो गया। अब तुम कौन से खजाने से पल रहे हो? ईश्वर के खजाने से पल रहे हो। ये ज्ञान हो गया तुम्हें। ईश्वर का खजाना कौन सा है? वो है ज्ञान। तुम्हें ये पता लग गया है कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। इसलिए तुम्हारी अब ग्रहचारी भी छूट गई है। तो ये जो ज्ञान है केवल अपने तक सीमित न रहे, इसे समझकर, इसे धारण करके वैसा जीवन जी कर दिखाना। अर्थात ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना, वैसी दृष्टि बनाकर चलना, वैसी वृत्ति बनाकर चलना। इतनी सी तो बात है, लेकिन व्यक्ति दूसरों को समझाने में बड़ा मजेदार रहता है और स्वयं को समझाने के लिए वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो सबसे पहले तो स्वयं को अच्छी रीति समझाओ, और अच्छी रीति स्वयं को समझाने के लिए स्वयंभू परमात्मा की वाणी को प्रतिदिन सुनो, गहराई से सुनो, एक एक बात समझ कर सुनो। जैसे बाबा कह रहे हैं कि माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं। माया की ग्रहचारी, माया की ग्रहचारी किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये समझ में आए। माया की ग्रहचारी कहते हैं मैं और मेरे को। जो चीज जो मैं हूं वो समझ से मैं नहीं है, माने मैं देह नहीं हूं, लेकिन सदा वो आत्मा स्वयं को देह समझ रही है, शरीर समझ रही है ना। एक आत्मा
नारी शरीर में बैठी है, वो अपने को नारी ही समझी हुई है पूरे प्रति सेकंड, जबकि वो नारी नहीं है, नारी का कपड़ा पहना है उसने, है ना भाई। नारी शरीर में बैठी है वो आत्मा, वही आत्मा फिर पुरुष बन सकती है। बहुत गहरी बात समझने की है। और एक व्यक्ति पुरुष शरीर में बैठा है तो पूरे समय वो पुरुष शरीर के भान में है। तो ये है ग्रहचारी। सबसे पहला ग्रह यानी घर कौन सा है? ये शरीर है। तो शरीर के भान में रहना ही मुख्य है ग्रहचारी। जैसे ही शरीर का भान आता है तो जो चीज मेरी नहीं है उसे मेरा मेरा कहने लगते हैं। मेरी कौन सी चीज है? मेरी है सत्यता, मेरी है पवित्रता, मेरी है दिव्यता, मेरी है ओजस्विता, ये मेरी चीज है। मेरी है शांति। जो चीज मेरी है उसे छोड़ दे रहे हैं और जो चीज मेरी नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, धन, संपदा, मान, अपमान, सम्मान, ये सब मेरा नहीं है, ये टेम्परेरी है। हाँ, लेकिन उसे मेरा कह रहे हैं। मेरा कौन है? मेरा एक शिव बाबा है जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिवान। तो शक्ति कौन कौन सी है ये भी समझने की है। लोग समझते हैं कि परमात्मा के पास शक्ति ऐसी है कि पूरी पृथ्वी को पलट देंगे। ऐसी थोड़ी बात है। शक्ति अर्थात परमात्मा के पास सहन शक्ति है, परमात्मा के पास सामना करने की शक्ति है, अपार शक्तियों से भरे हुए हैं, समाने की शक्ति है। ये ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत लोग परमात्मा के सामने कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अरे अवगुण तो मनुष्य का जो है फितरत है कि एक दूसरे के अवगुण को चित्त में रखता बैठता है। भगवान की फितरत थोड़ी है ये। तो ग्रहचारी का अर्थ कितना गहरा है। तो जब ग्रहचारी आती है तो ग्रहचारी का शब्द का अर्थ समझेंगे तब तो छूटेगी भाई। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते। सालों ज्ञान सुनेंगे, बाबा बाबा करेंगे, लेकिन उनके अंदर में वो मानने वाली बात नहीं है। वो इधर उधर भागते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे। जो भाग गए हैं वो भी आएंगे और जो नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे। क्यों? क्योंकि शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है भाई। क्योंकि सबके मालिक तो एक ही हैं। गीत तो हमेशा सुनते, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। भाई याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ ना कुछ सुख मिलता है। भाई बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत आते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तभी राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ड का फादर है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है ना भाई। पूरे विश्व का मालिक, फादर यानी मालिक, पिता, है ना, वर्ल्ड का फादर। आप अभी अलग अलग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में जानते हो, लेकिन पूरे विश्व का मुखिया कौन है इसे तो भी जानना जरूरी है ना भाई। तो वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड, उसे इंग्लिश में गॉड कह देते हैं। उन एक को ही अवतार अर्थात री इनकॉर्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही है और वही बाप है जिनको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ये मुख्य बात समझने की है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे।
अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वह सबके बाप, सबको सुख देने वाले पतित पावन हैं। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वह पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी एक बात बड़ी समझने की है, जिनका भी यहां शरीर दिखाया जा रहा है, है ना भाई, जिनका भी शरीर दिखाया जा रहा है वो सतो रजो तमो में आएगा। जिस आत्मा का भी शरीर है, जिस आत्मा का भी, चाहे कोई भी प्राणी हो, हर एक आत्मा का जिनका भी अपना शरीर है वो सतो रजो तमो में आएगा ही आएगा। उनको, उस आत्माओं को, उन प्राणियों को पतित दुखी होना ही है। भाई पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता है, तो उन्हों को भी तुम अवतार नहीं कह सकते। अवतार तो सिर्फ एक ही है। बाप आते ही है बच्चों को वर्षा देने। अवतार का मतलब, अवतरण होने का मतलब हुआ ऊपर से नीचे उतरना। आते भी तब है जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, एक भी संभालने वाला नहीं रह जाता इस दुनिया को। जो भी मनुष्य मात्र है सब गॉड फादर की रचना है। अब गॉड फादर की रचना कौन सी है? गॉड फादर की रचना है ज्ञान। हाँ, सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी, ये सब बाबा की रचना है। हाँ, भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे ना, जो सच्चा मार्ग दिखाए, सदगुरु। भाई लौकिक में भी बच्चों को सच्चा रास्ता कौन बताता है? बाप ही बताता है ना। बस अंतर यह है कि आगे के लिए टीचर कोई दूसरा बन जाता है और फिर गुरु कोई तीसरा बन जाता है? लेकिन यहां पर बात कौन सी है? यहां पर बाप, टीचर, सदगुरु केवल एक ही परमात्मा है। जरा परमात्मा को समझने में टाइम निकालो भाई। तो जब संगम युग होता है और सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं कल्प के संगम युग पर, कलयुग को सतयुग बनाने। क्रिएटर है ना भाई, देखते हैं, दिखाते भी हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। बड़ी गहरी गहरी बात है भाई। देखो, माने ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं कि भाई ये कैसे कैसे ब्रह्मांड चलता है। तो बताने के लिए एक शरीर चाहिए ना, बात करने के लिए। बिना शरीर के कैसे बात करेगा कोई भी, और कैसे सुनेगा? तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है ना, और स्थापना करके जो ज्ञान सुनाकर सारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। तो शंकर के द्वारा विषय विकारों का नाश हो जाता है। आत्मा के अंदर जो विषय विकार है उसका समाप्ति हो जाती है। अणु मात्र भी विष नहीं रहता, तो विषय विकारों रहित आत्मा के द्वारा फिर पालना कराते हैं संसार की। एकदम स्पष्ट है ना भाई। ये सब करने वाले कौन? परमात्मा शिव। विनाश का अर्थ भी समझना, शंकर का अर्थ भी समझना, विष्णु का अर्थ भी समझना, ब्रह्मा का अर्थ भी समझना। अब आते भी हैं भारत में, क्योंकि भारत ही एक खंड है जो अविनाशी है। हाँ, शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है। भारत की प्राकृतिक जो भौगोलिक स्थिति है वो भी सेंटर पे है पूरे विश्व के, पूरी पृथ्वी के। आप ग्लोब को देखेंगे तो, है ना भाई, ऊपर कैमरे से बिल्कुल ओरिजिनल पृथ्वी तो आजकल गूगल में देखने मिलती है ना, तो आप देखेंगे तो सबसे सेंटर पे है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी भारत
अविनाशी खंड है। तो भगवान को ये सारा पता है ना भाई, साइंस से भी ऊपर है ना परमात्मा, है। तो परमात्मा को तो सब मालूम है। साइंस वालों ने, साइंस जानने वाली कौन, आत्मा, उन्होंने तो अभी आविष्कार करके ये दिखाया है। लेकिन परमात्मा को तो सदा ही मालूम है ना भाई, कि भाई सेंटर में जो चीज बैठी रहेगी, है ना, वो किनारे किनारे से ज्यादा सुरक्षित रहेगी ना भाई, कोई भी चीज। बहुत गहरी बात समझने की है। तो ऐसे सुरक्षित स्थान पर आकर बाबा स्थापना का कार्य करते हैं। है बहुत गंभीर बात। अब लेकिन कोई बस त्योहार मना लिए, ये कर लिए। अब शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते भी नहीं कि शिव का नाम, रूप, देश, काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे ना जान, सर्वव्यापी कह देते हैं, बस वो तो सब तरफ है, भगवान बोल देते हैं। ऐसे करके मेरी बहुत गिलानी कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। हाँ, जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब बाबा कहते हैं कि मैं फिर आता हूं। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो ऐसी दुनिया की स्थापना प्यारे बाबा कर रहे हैं। तो हमें कितना गहरे से समझकर चलना ही चाहिए। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम, जहां पर मिलन होता है परमात्मा का। आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही संगम कहेंगे, बाकी संगम नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकी समय में परमात्मा मिलन नहीं होता। क्योंकि बाबा स्थापना करके आत्माओं को बहुत भरपूर करके संपूर्ण बना के बाबा चले जाते हैं। तो उन आत्माओं की संपूर्णता के आधार पर दुनिया चलती रहती है। तो बीच में आने की दरकार परमात्मा को नहीं रहती है। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत। अंत माना पृथ्वी का अंत थोड़ी, सागर का अंत थोड़ी है, आसमान थोड़ी पलट जाएगा, है कि पृथ्वी ऊपर चली जाएगी और आसमान नीचे आ जाएगा। ऐसा तो कभी होना नहीं ना। अंत मतलब कलयुग का अंत, लड़ाई झगड़े का अंत, बुराई बैर का अंत, चरित्रहीनता का अंत। कलयुग का अंत का मतलब यह हुआ। तो कौन करेगा? वो परमात्मा ही कर सकते हैं। सब आत्माएं जब गिर गई है, जब भाई दलदल में सारे 100 लोग पूरे समा गए हैं 100%, तो निकालेगा कौन? जो दलदल से बाहर है। तो सबने अपनी अपनी देह ले ली है, सबने अपना अपना जीवन बना लिया है और उसी जीवन को संपूर्ण समझ रहे हैं। जाते हुए देख भी रहे हैं कि शरीर छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, फिर भी उस जाने के भान में नहीं है। क्यों? ज्ञान ही नहीं है कि भाई शरीर तो सब छोड़ ही रहे हैं, कोई किसी उम्र में, कोई किसी उम्र में, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की पहचान नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माया सामने खड़ी है। हमेशा विषय विकार बिल्कुल बिल्कुल मन के एकदम करीब है। लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, माने आदत बिल्कुल साथ में खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र हैं, यह कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। देखो, यहां सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। यह एक बड़ा वंडर है। देखो, बाबा एक एक को जान रहे हैं। ऐसे बच्चों की बात भी कर रहे हैं जो भूल जाते हैं। देखो बाबा की बात है, बाबा उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं जो छोड़ देते हैं, जो भूल जाते हैं। अभी सोचो, बाबा उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो उन बच्चों को बाबा कितना नहीं याद करते होंगे जो बाबा को रोज याद करते हैं। देखो, सोचो, जो बाबा की श्रीमत पर प्रति सेकंड चलते हैं, वो बच्चे कितने ऊंचे और महान कहलाएंगे, है ना भाई।
तो बाबा की बात बड़ी गहरे से सुनना। भारतवासी यह भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाले परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं, न बाप को जानते न रावण को जानते, बस हिरे हुए हैं। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं, लेकिन पता ही नहीं है। शिव को तो पूजा करते हैं ना भाई, शिव की है, और रावण को जलाते हैं, लेकिन दोनों के बारे में पता नहीं है। परंतु वंडर यह है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज है। भाई भाई क्या जलाया तुमने, बस एक कहानी बना दी है? लंकापति रावण कह देते हैं। सोचने की बात है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं। सब तुच्छ बुद्धि हैं, बाप समझाते हैं। और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको री इनकॉर्नेशन नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है भारत में। हाँ, बाकी सब तो जन्म लेते हैं ना, अवतरित तो केवल एक परमात्मा होते हैं। परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भल परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं हैं। हाँ, वो तो कहानी लिख के बैठ जाते हैं। न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए ही दुखी हैं। बाबा ने दुख का कितना गहरा कारण बताया, है कि नहीं भाई। अब इस मुरली में आप रिपीट सुनना, बाबा ने क्या क्या नहीं जानते हैं ये बताया है, तो उसे बारीकी से फिर से पढ़ना, आप फिर से सुनना अच्छे से। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। भाई आज यदि आप गौर करेंगे तो आपने अपने माता पिता को भी लड़ते देखा होगा, फिर उनके माता पिता को भी लड़ते देखा होगा। ये सब कहानी सुनते चले आ रहे हो आप। और लड़ाई की कहानी कितनी है, 1857 की लड़ाई तो और 1700 की लड़ाई दिखाते हैं ना भाई, है। मतलब ये लड़ना झगड़ना दुखी होना ये कब से चालू हुआ ये नहीं मालूम किसको है, और क्यों चालू हुआ, बस लड़ाई दिखा रहे हैं। तो भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब यह भारतवासी जानते नहीं कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। हम सब अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। यही तो वंडर है ना भाई। बाप कितना क्लियर करके समझाएंगे, किसको समझाएंगे भाई, बाबा किसको समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाता हूं। बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूं, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो ना, तब तो मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल न सके। यहाँ यह पारलौकिक बाप जो इतने बड़े हैं, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अहो मम्माया तुम कितनी प्रबल हो, बेहद बाप के बनंती। टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सदगुरु पक्का समझते हुए, फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले ना भाई। एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड हैं। खुद ही बाप टीचर और सदगुरु हैं, सो भी एक्यूरेट हैं। ऐसे टीचर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, है ना। और सदगुरु कहते भी हैं बाबा कि भाई देखो मैं बाप हूं, तुमको जरूर अपने परम धाम ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा, यह गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता है सबके अंदर। निश्चय बुद्धि तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। हाँ,
बड़े बड़े महारथी कहलाने वाले लोगों का निश्चय कम है, मूल बात है। हाँ, संशय पड़ता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है, विनाश तो होना ही है। फिर किसकी शरण लेंगे आखिर? जब सब कुछ छूट जाएगा तब कहाँ जाएंगे? सबका सद्गति दाता तो एक ही है, सबको शरण में लेने वाले भी हैं, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, फिर थोड़ी कोई समझते बैठेंगे। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है, बाकी मिलने से क्या फायदा होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको भाई पैगाम तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे, कोई एक ही स्थान पर मिल लेंगे ऐसा थोड़ी है। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आए हुए हैं। क्रिश्चियन सब थोड़े ही पोप से मिलते हैं, है ना भाई? दुनिया में भी सब तो पहुंच ना सके, यह भी सबको अंत में पता पड़ता है कि बाप आए हैं, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है, सारी सृष्टि। सोचो रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहें कि यह सारी माला विष्णु की है। पहला पहला तो विष्णु ठहरा ना भाई, ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा, है ना भाई? ह्यूमैनिटी का, मानवता का जो फादर है वो ब्रह्मा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ भी नहीं है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं, इसको सिमरन करते रहो तो खुशी में रहे। बाबा ने समझाया है, री इनकॉर्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, और सबको तो अपना अपना शरीर है ना भाई। एक शिव की पिंडी ही दिखाते हैं बिना आंख कान नाक मुंह की, बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े। औरों को तो अपना अपना शरीर है, लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है ना। कोई भी आत्मा थोड़ी ही कहेगी कि हम लोन लेते हैं, आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह ना सके कि ये मेरा शरीर है, वह तो सिर्फ आधार लेते हैं बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने के लिए। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या है, अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले, कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर कभी आश्रीमत पर चल पड़ते हैं, कभी वह तरफ भारी कभी वह हल्का, कभी उनकी मत पर कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे तो ठीक ऊपर भी चढ़ते रहे, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में तो जरूर लाना पड़े ना भाई। अमल में लाओगे तब तो कमल समान बन पाओगे। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था, ऐसा ही बात थोड़ी है। ड्रामा के राज को भी बहुत अच्छे से समझना है भाई। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए तो खलास। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, सुनते हैं। अब हम जैसे भागवत कथा करने जाते हैं तो न जाने कितने ढेर लोग सुन के और पूरा निश्चय भी बताएंगे, बहुत निश्चय हो गया और हमको भी प्रोग्राम कराना है, तन मन धन से पूरा जुड़ जाएंगे। हाँ, कौन सी तारीख? उसके बाद जब हम वहाँ से कथा करके वापिस आते हैं घर तो एक का भी फोन नहीं आएगा। हाँ, उस समय सब नाचेंगे गाएंगे, बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बोलेंगे, बस उसके बाद फिर किसी का नहीं आएगा कि हाँ ऐसी भागवत और ऐसे ज्ञान का जो है प्रोग्राम अच्छे बड़े से बड़ा होना चाहिए। भूल जाते हैं, बस फिर लग जाते हैं राग रंग में।
हाँ, कई पैसे के नाम से पीछे हट जाते, कई उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती, कई तो ये हो जाते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, भैया ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कई अपने घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाते हैं। पूरे निश्चय से थोड़े ही आते हैं, कोई को 5% निश्चय है तो कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ी ही पड़ता है। सोचने की बात है, यहां तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं है, निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है, हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक उठाते हैं। मुरली सुनने से ही समझ में आता है कि भाई कौन बोल रहे हैं ये। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। बाबा इस भाव में रहते हैं, इसलिए बाबा बिल्कुल बताते सबको है, लेकिन कोई हैरान परेशान थोड़ी होते हैं। बाबा छोड़ दिया, भाग गया तो भाग गया, उसकी जाने, उसकी किस्मत जाने, है ना भाई। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि बार बार ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला तो है जरूर, रुद्र माला और विष्णु की माला, वह है रूहानी माला, और वह है जिस्मानी माला, है ना भाई। विष्णु की माला और रुद्र माला, ये दो हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। अच्छी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देता रहे। हाँ, इधर बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, उधर बात बात में झूठ बोल रहे हैं, तो वो क्या फरमान बरदार हुआ। उधर बेईमानी कर रहे हैं, इधर बाबा का ज्ञान सुन रहे, उधर बेईमानी कर लिए, ईमानदारी नहीं रखी, वफादारी नहीं रखी, अपनी मन मत चला दी, अपनी इच्छा की पूर्ति करने में लगे हैं, अपनी आदत को पूरा करने में लगे हैं, अपने शौक को पूरा करने में लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो श्रीमत पर पूरा ध्यान नहीं देता। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं। जिनको पावन बनाते हैं बाबा, वही फिर पतित बनते हैं। फिर उनको ही पावन बनाने बाप को फिर आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट जो है बचता है भाई इस समय। इसलिए बलिहारी है इस समय परमपिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। देखो, पूरे कल्प में एक ही बार पार्ट बजाते हैं तो हमें कितना टेंशन रहना चाहिए भाई। बाबा पूरे 5000 साल बाद मिलते हैं, तो नंबर 1 यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं, बाकी उनकी जयंती मनाते हैं। जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब के सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। यह प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरी सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरी खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। हाँ, क्यों? क्योंकि समय पूरा एकदम अंत का आ चुका है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। पाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। ऐसे ऊपर ही ऊपर नहीं चलना है, बहुत अच्छे से बारीकी से। आप कितना अशरीरी बने हो। हाँ, नहीं बोले हाँ नहीं मैं तो इसके बिना रह लेता हूं, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म में देखा जाए तो नहीं रहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। अपने सूक्ष्म विचारों को पहचानो, अंदर के संकल्पों को पहचानो।
ऐसे आसान नहीं है देही अभिमानी बनना। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, ईश्वरी सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। देखो, एक बात बहुत गहरी समझने की है। जैसे कोई भी अपने नाते रिश्तेदार जिनसे हमारा बहुत गहरा संबंध है, वो अगर बीमार हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनको बचाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ लगाते हैं कि भाई कैसे भी करके हमारा ये रिश्तेदार, हमारा ये संबंध बचा रहे। समझी है ना, कितना खर्चा करते हैं। उसी प्रकार हम विषय विकारों से बचे रहें, उसकी तरफ भी पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना भाई, कि भाई हम कैसे भी करके विषय विकारों से बचे रहें। जैसे कैसे भी करके भाई हम जिंदा बचे रहे करके कितनी दवाइयाँ, कितना इलाज करते हैं, कितने डॉक्टरों के पास भागते हैं कि भाई हम शरीर में बचे रहे, जबकि वो शरीर एक दिन छूटना ही है, ये तय है। तो उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन विषय विकारों से हम बचे रहें, इसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा आके यही कहते हैं। तो आज का वरदान सुनो भाई, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देव आत्मा है। हाँ, दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। हाँ भाई, जब यह अभ्यास होगा कि संबंध किससे है, आत्मा से, आत्मा का संबंध है, तो वो आत्मा तो सदैव विराजमान है ना, तो फिर कभी भी नर्वस उदास नहीं होंगे। नर्वस उदास कौन होगा? जो ये नहीं जान रहा है, जो शरीर को संबंधी समझ रहा है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। अच्छा भाई, फिर आज का स्लोगन देखो, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। तो ये वरदान के द्वारा, स्लोगन के द्वारा आपको शॉर्ट में भी ज्ञान सुनने मिलता है और पूरे विस्तार से मुरली जो सुनते हैं उसमें भी पूरा स्पष्ट एक एक अक्षर का अर्थ सहित समझने मिलता है। तो ऐसे बाबा को शुक्रिया करो जो बाबा ऐसे बहुत अर्थ सहित मुरली सुनाकर इस अर्थ को बचा रहे हैं। और अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी धन, दोनों को बचाने के लिए बाबा आए हैं। हाँ, है ना भाई। दुनिया में लोग कह देते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जबकि बाबा केवल बचाता है। हाँ, विषय विकारों को मारना सिखाता है और सत्यता को, पवित्रता को, दिव्यता को, है ना भाई, ईमानदारी को बचाना सिखाता है। अच्छा भाई, ओम शांति।